की है सरकार को या और कोई इसका संसाधन? आप बिना शराब का रह सकेगा आदमी? देखिए, रेवेन्यू के लिए तो झारखंड सरकार टारगेट बना रही है। रेवेन्यू की बात आ रही है ना। ना सुनिए, उद्देश्य क्या है कि हम रेवेन्यू जनरेट करें, उसको बढ़ाएं। रेवेन्यू तो जनरेट होगा, शराब बिकेगा तो लेकिन हम सुनिए ना, ये तो इसीलिए ना कर रहे हैं कि ये भाजपा बोली कि हम 1900 करोड़ उगाही किए थे। इस सरकार ने तो आज तक 1000 करोड़ से नीचे ही किया। कहाँ ये वैसा इनकम जनरेट करने के लिए कुछ कर रही है? वैसा तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इन दोनों झारखंड में शराब को लेकर बड़ी चर्चा है। शराब वो शराब नहीं जो जिला में जिला दर जिला पुलिस पकड़ रही है, उस शराब की बात नहीं हो रही है। उस शराब की बात हो रही है इन दिनों जो सरकार, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जो नई नियमावली लेकर के आ रही है, शराब कैसे बेचा जाए, किसके थ्रू बेचा जाए, इस पे बहस जारी है। और विपक्ष के नेता सरकार पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल सरकार जो प्लान बना रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब बेचने की बात चर्चा आ रही है, तो उसको बड़े सलीके से विपक्ष ने कैच किया है और उस पर चर्चा शुरू कर दिया है कि ये सरकार एक तरफ स्कूलों में शिक्षा देने में नाकाम है, टीचर की कमी है, या जो मूल संसाधन की ज़रूरत है बेसिक चीज़ों की, उस पर ध्यान नहीं दे करके शराब के प्रति जो है ध्यान दे रही है। और हालांकि रेवेन्यू की बात आ रही है कि किसने पहले ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है, किसने कम किया है, ये दीगर बात है। लेकिन उनका मनसा सिर्फ जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खास करके आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो शराब बेचने की बात आ रही है कि दुकान जो वहाँ खोला जाएगा उसका परिणाम क्या आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है, इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासियों को बहका करके और सरकार का पुतला दहन करवा रहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी गांव में शराब का दुकान खोलवाने के लिए फैसला किया। सबसे बड़ी बात है कि टीएसी की बैठक हुई इधर, और टीएसी के बैठक के बाद जब टीएसी इस बात पर अनुशंसा किया, फैसला किया, उसके बाद कैबिनेट ने फैसला किया कि अब इस राज्य में पेशा कानून को लागू किया जाए, और पेशा कानून लागू करने के लिए सभी तरह के कामों में ग्राम सभा का फैसला और ग्राम सभा का होना सबसे बड़ा आवश्यक है। बिना ग्राम सभा का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर किसी आदिवासी गांव या आदिवासी क्षेत्र में यदि ग्राम सभा फैसला करता है कि इस क्षेत्र में शराब का दुकान खुले, तभी सरकार उस क्षेत्र में शराब का दुकान खोलेगी, अन्यथा बिना ग्राम सभा का दुकान खोलने का कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम बड़ी इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में लोगों को शराब का दुकान खोलने का फैसला लिया गया है, और ये गलत है। चूँकि आदिवासी क्षेत्र में शराब का दुकान खोलने का मतलब आदिवासियों को शराब में डुबाने का काम सरकार कर रही है। अंग्रेजी शराब का दुकान का गांव में या किसी व्यक्ति को अब पहले शराब का बेचने का काम बेवरेज कमेटी करती थी। अब सरकार शराब का दुकान लोगों को देने का बात सोची है, फैसला की है। कि रघुवर जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि अभी 1000 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, मेरे समय में ठेका में 1900 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो एक ऐसा चीज़ है उत्पाद जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा मिल जाता है पैसे। लेकिन सर रेवेन्यू जनरेट
करने के लिए शराब बेचना ही जरूरी है सरकार को, या और कोई इसका संसाधन हो सकता है? आप बिना शराब का रह सकेगा आदमी? देखिए रेवेन्यू के लिए तो झारखंड सरकार टारगेट बना रेवेन्यू की बात आ रही है ना। ना, हमारा सुनिए। उद्देश्य क्या है कि हम रेवेन्यू जनरेट करें, उसको बढ़ाएं। रेवेन्यू तो जनरेट होगा, शराब बिकेगा तो अगर लेकिन revenue तलाशना तो और कोई हम सुनिए ना, ये तो इसीलिए ना कर रहे हैं कि ये भाजपा बोली कि हम 1900 करोड़ उगाही किए थे। इस सरकार ने तो आज तक 1000 करोड़ से नीचे ही किया। कहाँ ही वैसा इनकम जनरेट करने के लिए कुछ कर रही है, वैसा तो कोई बात नहीं है। चीज सोचना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ शराब बंदी करने से क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, दोनों बात को सोचना पड़ेगा। इसीलिए शराब बंदी अभी यहाँ सरकार नहीं कर रही है, करेगी कि नहीं करेगी इस बात का अभी तात्कालिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है।